भोले बाबा की जय, शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जननी जनेतो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ भली, काहे गमावे नूर। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता छठा अध्याय, संध्या की तपस्या का सरल भाषा हिंदी में वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्रज्ञ नारद, तपस्या की विधि बताकर जब वशिष्ठ जी चले गए, तब संध्या आसन लगाकर कठोर तप शुरू करने लगी। वशिष्ठ जी द्वारा बताए गए विधान एवं मंत्र द्वारा संध्या ने भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ कर दी। उसने अपना मन शिव भक्ति में लगा दिया और एकाग्र होकर तपस्या में मग्न हो गई। तपस्या करते करते 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए और संध्या को अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका चिंतन संध्या द्वारा किया गया था। भगवान का मुख प्रसन्न था, उनके स्वरूप में शांति बरस रही थी। संध्या के मन में विचार आया कि मैं महादेव की स्तुति कैसे करूं। इसी सोच में संध्या ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान शिव ने संध्या के हृदय में प्रवेश कर उसे दिव्य ज्ञान दिया, साथ ही दिव्य वाणी और दिव्य दृष्टि भी प्रदान की। संध्या ने प्रसन्न मन में भगवान शिव की स्तुति की। संध्या बोली, हे निराकार परम ज्ञानी लोक सृष्टा भगवान शिव, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, जो शांत निर्भय निर्विकार और ज्ञान के स्रोत हैं, जो प्रकाश को प्रकाशित करते हैं। उन भगवान शिव को मैं प्रणाम करती हूँ, जिनका रूप अद्वितीय शुद्ध माया रहित प्रकाशमान सच्चिदानंदमय नित्यानंदमय सत्य ऐश्वर्य से युक्त तथा लक्ष्मी और सुख देने वाला है। उन परमपिता परमेश्वर को मेरा नमस्कार है, जो सत्य प्रधान ध्यान योग्य आत्म स्वरूप सारभूत सबको पार लगाने वाला तथा परम पवित्र है। उन प्रभु को मेरा प्रणाम है। भगवान शिव आपका स्वरूप शुद्ध मनोहर रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एवं कपूर के समान है। आपके हाथों में डमरू रुद्राक्ष और त्रिशूल शोभा पाते हैं। आपके इस दिव्य चिन्मय सगुण साकार रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। आकाश पृथ्वी दिशाएं जल तेज और काल सभी आपके रूप हैं। हे प्रभु, आप ही ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि, विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। आप ही रुद्र रूप धरकर संहार करते हैं, जिनके चरणों से पृथ्वी तथा अन्य शरीर से सारी दिशाएं सूर्य चंद्रमा एवं अन्य देवता प्रकट हुए हैं। जिनकी नाभि से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ है, वे ही सद्ब्रह्म तथा परब्रह्म हैं। आपसे ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनके स्वरूप और गुणों का वर्णन स्वयं ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते। भला उन त्रिकोलीनाथ भगवान शिव की स्तुति मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक अज्ञानी और मूर्ख स्त्री हूँ। मैं किस तरह आपको पूजूं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो? हे प्रभु, मैं बारंबार आपको नमस्कार करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, संध्या द्वारा कहे गए वचनों से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उनकी स्थिति ने उन्हें द्रवित कर दिया। भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो, तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर संध्या खुशी से उन्हें बार बार प्रणाम करते हुए बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कोई वर देना चाहते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे महेश्वर,
हे देवेश, आप मुझे वरदान दीजिए कि आकाश, पृथ्वी और किसी भी स्थान में रहने वाले जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लें, वे जन्म लेते ही काम भाव से मुक्त न हो जाएं। हे प्रभु, मेरे पति की सुहृदय से और मित्र के समान हो और अधिक कामी न हो। उनके अलावा जो भी मनुष्य मुझे सकाम भाव से देखे वह पुरुषहीन अर्थात नपुंसक हो जाए। हे प्रभु, मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरे समान विख्यात और परम तपस्विनी तीनों लोकों में और कोई न हो। निष्पाप संध्या के वरदान मांगने को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी तथास्तु, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्राणियों के जीवन में अब 4 अवस्थाएं होंगी। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमार्य अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्ध अवस्था। तीसरी अवस्था अर्थात यौवन अवस्था में ही मनुष्य सकाम होगा। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी प्राणी सकाम हो सकते हैं। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मैंने यह मर्यादा निर्धारित की है। तुम परम सती होगी और तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी मनुष्य तुम्हें सकाम भाव से देखेगा वह तुरंत पुरुषहीन हो जाएगा। तुम्हारा पति महान तपस्वी होगा जो कि 7 कल्पों तक जीवित रहेगा। इस प्रकार मैंने तुम्हारे द्वारा मांगे गए दोनों वरदान तुम्हें प्रदान कर दिए हैं। अतः मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का साधन बताता हूँ। तुमने अग्नि में अपना शरीर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। मुनिवर मेधातिथि का एक यज्ञ चल रहा है जो कि 12 वर्षों तक चलेगा। उसमें अग्नि बड़े जोरों से चल रही है। तुम उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। चंद्रभाग नदी के तट पर ही तपस्वियों का आश्रम है जहाँ महायज्ञ हो रहा है। तुम उसी अग्नि से प्रकट होकर मेधापति की पुत्री होगी। अपने मन में जिस पुरुष की इच्छा करके तुम शरीर त्यागोगी वही पुरुष तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। संध्या, जब तुम इस पर्वत पर तपस्या कर रही थी तब त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की बहुत सी कन्याएं हुई। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा से कर दिया। चंद्रमा उन सबको छोड़कर केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। तब दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया। चंद्रमा को शाप से मुक्त कराने के लिए उन्होंने चंद्रभाग नदी की रचना की। उसी समय मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए थे। उनके समान कोई तपस्वी न है न होगा। उन्हीं का ज्योतिषोम नामक यज्ञ चल रहा है जिसमें अग्निदेव प्रज्वलित हैं। तुम उसी आग में अपना शरीर डालकर पवित्र हो जाओ और प्रतिज्ञा पूरी करो। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब भगवान शिव देवी संध्या को वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या उस स्थान पर गई जहाँ पर मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने अपने हृदय में तेजस्वी ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण किया तथा उन्हीं को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर संध्या महायज्ञ के प्रज्वलित अग्नि में कूद गई। अग्नि में उसका शरीर जलकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर गया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में बांटकर रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ और शेष भाग साय संध्या हुआ। साय संध्या से पितरों की संतुष्टि मिलती है। सूर्योदय से पूर्व जब आकाश में लाली छाई होती है अर्थात अरुणोदय होता है उस समय देवताओं का पूजन करें। जिस समय लाल कमल के समान सूर्य अस्त होता है अर्थात डूबता है उस समय पितरों का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव ने संध्या के प्राणों को दिव्य शरीर प्रदान कर दिया। जब मेधातिथि मुनि का यज्ञ समाप्त हुआ तब उन्होंने एक कन्या को जिनकी कांति सोने के समान थी अग्नि में पड़े देखा।
उसे मुनि ने भली प्रकार स्नान कराया और अपनी गोद में बैठा लिया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। यज्ञ से निर्विघ्न समाप्त होने और पुत्री प्राप्त होने के कारण मेधातिथि मुनि बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने अरुंधति का पालन आश्रम में ही किया। वह धीरे धीरे उसी चंद्रभाग नदी के तट पर रहते हुए बड़ी होने लगी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हम त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मेधा मुनि से बात कर उसका विवाह मुनि वशिष्ठ से करा दिया। मुनि मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति अति पतिव्रता थी। वह मुनि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थी। वह उनके साथ रमण करने लगी। उससे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें परम पवित्र देवी संध्या का चरित्र सुनाया है। यह समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। यह परम पावन है, दिव्य है। जो स्त्री पुरुष इस सुव्रत का पालन करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित होकर बोले, हे ब्रह्मांड, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने द्वारा तप किया या नहीं? सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। उन्होंने यह भी पूछा कि अब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहाँ से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि वहाँ से चले गए। संध्या भी तपस्या के लिए वहाँ से चली गई। तब वहाँ पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो। तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा। मैं दक्ष मुनि के यहाँ गया। देवी रति और कामदेव भी वहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि शिव जी ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया था। मैंने पुत्रों से कहा कि तुम ऐसा प्रियतन करो जिससे महादेव शिव किसी कामनीय कांति वाली स्त्री से विवाह कर लें। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही है, अतः आप भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मल्यानन ने कामदेव की सहायता की। इसके साथ कामदेव ने शिवजी को मोहने की चेष्टा की पर सफल नहीं हुए। मैंने मरुत गणों के साथ पुनः उन्हें शिवजी के पास भेजा। बहुत प्रसन्न करने पर भी वे सफल नहीं हो पाए। अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति के साथ लेकर शिवजी को मोहित करने को कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों के साथ लेकर शिवजी के स्थान को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, काम ने प्राणियों को मोहित करने वाला अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने उसका पूरा सहयोग किया। रति के साथ कामदेव ने शिवजी को मोहित करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किए। इसके फलस्वरूप सभी जीव और प्राणी मोहित हो गए। जड़ चेतन समस्त सृष्टि काम के वश में होकर अपनी मर्यादाओं को भूल गई। संयम का व्रत पालन करने वाले ऋषि मुनि अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने कैसे अपने व्रत को तोड़ दिया, परंतु भगवान शिव पर उनका वश नहीं चल सका। कामदेव के सभी प्रयत्न व्यर्थ हो गए। तब कामदेव निराश हो गए और मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ जो शिवजी को मोह कर सकूँ। यह बात सुनकर मैं चिंता में डूब गया।
उसी समय मेरे सांस लेने से बहुत से भयंकर गण प्रकट हो गए, जो अनेक वाद्य यंत्रों को जोर जोर से बजाने लगे और मारो मारो की आवाज करने लगे। ऐसी अवस्था देखकर कामदेव ने उनके विषय में मुझसे प्रश्न किया। तब मैंने उन गणों को मार नाम प्रदान किया, उन्हें कामदेव को सौंप दिया और बताया कि ये सदा तुम्हारे वश में रहेंगे, तुम्हारी सहायता के लिए ही इनका जन्म हुआ है। यह सुनकर रति और कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। काम ने कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पुनः शिव जी को मोहित करने के लिए जाऊंगा, परंतु मुझे यह लगता है कि मैं उन्हें मोहने में सफल नहीं हो पाऊंगा। साथ ही मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं वे आपके शाप के अनुसार मुझे वश न कर दें। यह कहकर कामदेव रति बसंत और मारगणों को साथ लेकर पुनः शिव धाम को चले गए। कामदेव ने शिव जी को मोहित करने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु वे परमात्मा शिव को मोहित करने में सफल न हो सके। फिर कामदेव वहाँ से वापस आ गए और मुझे अपने असफल होने की सूचना दी। मुझसे कामदेव कहने लगे कि हे ब्रह्मांड, आपकी शिव जी को मोह में डालने का उपाय करें, मेरे लिए उन्हें मोहना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद काम के चले जाने पर श्री महादेव जी को मोहित करने का मेरा अहंकार गिरकर चूर चूर हो गया, परंतु मेरे मन में यही चलता रहा कि ऐसा क्या करूं जिससे महात्मा शिव जी स्त्री ग्रहण कर लें। यह सोचते सोचते मुझे विष्णु का स्मरण हुआ। उन्हें याद करते ही पीताम्बरधारी हरि श्री हरि विष्णु मेरे सामने प्रकट हो गए। बोलो श्री हरि विष्णु की जय। मैंने उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी बहुत स्तुति की। तब विष्णु जी मुझसे पूछने लगे कि मैंने उनका स्मरण किस उद्देश्य से किया था। यदि तुम्हें कोई दुख या कष्ट है तो कृपया मुझे बताओ, मैं उस दुख को मिटा दूंगा। तब मैंने उनसे कहा, हे केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी ग्रहण कर लें अर्थात विवाह कर लें तो मेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे, मैं पुनः सुखी हो जाऊंगा। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंसने लगे और मुझ लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरी बातों को सुनकर आपके सभी भ्रमों का निवारण हो जाएगा। शिव जी ही सबके कर्ता और भरता हैं, वे ही इस संसार का पालन करते हैं, वे ही पापों का नाश करते हैं। भगवान शिव ही पर ब्रह्म, परेश, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश्य, निर्विकार, अदिव्य, अनंत और सबका अंत करने वाले हैं। वे सर्वव्यापी हैं, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से दूर एवं माया से रहित हैं। भगवान शिव योग परायण और भक्त वत्सल हैं। हे विधे, जब भगवान शिव ने आपकी कृपा से हमें प्रकट किया था, उस समय उन्होंने हमें बताया था कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ही मेरे अवतार होंगे, परंतु रुद्र को मेरा पूर्ण रूप माना जाएगा। इसी प्रकार देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, वह श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप सरस्वती का होगा, वे ब्रह्मा जी की पत्नी होंगी। देवी सती उमा का पूर्ण रूप होंगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर हम दोनों ब्रह्मा विष्णु का विवाह देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी से हुआ। भगवान शिव ने रुद्र के रूप में अवतार लिया। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। जैसा कि भगवान शिव ने बताया था कि रुद्र अवतार की पत्नी देवी सती होंगी, जो साक्षात शिव रूप हैं। अतः तुम्हें उनके अवतरण हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। अपने मनोरथ का ध्यान करते हुए देवी शिवा की स्तुति करो।
वे देवेश्वरी प्रसन्न होने पर तुम्हारी सभी परेशानियों और बाधाओं को दूर कर देंगी। इसलिए तुम सच्चे हृदय से उनका स्मरण कर उनकी स्तुति करो। यदि शिवा प्रसन्न हो जाएंगी तो वे पृथ्वी पर अवतरित होंगी। वे इस लोक में किसी मनुष्य की पुत्री बनकर मानव शरीर धारण करेंगी। तब वे निश्चय ही भगवान रुद्र का वर्ण कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करेंगी। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। अतः तुम प्रजापति दक्ष को यह आज्ञा दो कि वे तपस्या करना आरंभ करें। उनके तप के प्रभाव से ही पार्वती देवी सती के रूप में उनके यहाँ जन्म लेंगी। देवी सती ही महादेव को विवाह सूत्र में बांधेंगी। शिवा और शिवजी दोनों निर्गुण और परम ब्रह्म रूप हैं और अपने भक्तों के पूर्णतः अधीन हैं। वह उनकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि मुझे मेरे दुखों और कष्टों का निवारण करने का उपाय मालूम हो गया था। नारद जी बोले, पूज्य पिताजी विष्णु जी के वहाँ से चले जाने पर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब भगवान विष्णु वहाँ से चले गए तो मैं देवी दुर्गा का स्मरण करने लगा और उनकी स्तुति करने लगा। मैंने माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना की कि मेरा मनोरथ पूर्ण करें। वे पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वर्ण कर उन्हें विवाह बंधन में बांधें। मेरी अनन्य भक्ति स्तुति से प्रसन्न हो योग निंद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई। उनकी कज्जल से कांति रूप सुंदर और दिव्य था। वे 4 भुजाओं वाले शेर पर बैठी थीं। उन्हें सामने देख मैंने उनको अत्यंत नम्रता से प्रणाम किया और उनकी पूजा उपासना की। तब मैंने उन्हें बताया कि देवी भगवान शिव रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पूर्ण योगी हैं। भगवान रुद्र ब्रह्मचारी हैं और वे गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करना चाहते। वे विवाह नहीं करना चाहते। अतः आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना स्वीकार करें। हे देवी, स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है। इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूँ। देवी, आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह भगवान शंकर को मोह में डाले। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव का वर्ण कर उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराएं। देवी चामुंडा बोली, हे ब्रह्मा, भगवान शिव तो परम योगी हैं। भला उनको मोहित करके तुम्हें क्या लाभ होगा? इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ। उन्होंने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। यह कहकर वह शिव जी का स्मरण करने लगी। फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भगवान शिव का मोह माया के बंधनों में नहीं बांध सकता। इस प्रकार में कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता। मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है कि उन्हें कर्तव्य पथ से विमुख कर सकूं। फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं इसका प्रयत्न करूंगी, जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवाह कर लें। मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होंगी। यह कहकर देवी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, उत्तम व्रत का पालन करने वाले प्रजापति दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वरदान प्राप्त किया और वे किस प्रकार दक्ष की कन्या के रूप में जन्मी? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वे उसी तट पर बैठकर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्हें हृदय से स्मरण करते हुए तपस्या करने लगे।
मन को एकाग्र कर प्रजापति दक्ष दृढ़ता से कठोर व्रत का पालन करने लगे। उन्होंने 3000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। वे केवल जल और हवा ही ग्रहण करते थे। तत्पश्चात देवी जगदम्बा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। कालिका देवी अपने सिंह पर विराजमान थी। उनकी श्यामल कांति व मुख अत्यंत मोहक था। उनकी 4 भुजाएं थीं। वे एक हाथ में वृष, दूसरे में हवय, तीसरे में नीलकमल और चौथे हाथ में खड्ग धारण किए हुए थीं। उनके दोनों नेत्र लाल थे और केश लंबे व खुले हुए थे। देवी का स्वरूप बहुत ही मनोहारी था। उत्तम आभा से प्रकाशित देवी को दक्ष और उनकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने देवी की श्रद्धा भाव से स्तुति की। जगदम्बा माँ की जय। दक्ष बोले, हे जगदम्बा भवानी कालिका चंडी के महेश्वरी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवी जगदम्बा के स्वयं ही दक्ष के मन की इच्छा जान ली थी। वे बोली, दक्ष, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन की इच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूँगी। तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग सकते हो। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और देवी को प्रणाम करने लगे। दक्ष बोले, हे देवी, आप धन्य हैं। आप ही प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने और मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे जगदम्बा, मेरे स्वामी शिव ने रुद्र अवतार धारण किया है, परंतु अब तक आपने कोई अवतार धारण नहीं किया है। आपके सिवा कौन उनकी पत्नी होने योग्य है? अतः हे देवी, आप मेरी पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लें और भगवान शिव को अपने रूप लावण्य से मोहित करें। हे जगदम्बा, आपके अलावा कोई भी शिव जी को कभी मोहित नहीं कर सकता। इसलिए आप हर मोहिनी अर्थात भगवान को मोहने वाली बनकर संपूर्ण जगत का हित कीजिए। यही मेरे लिए वरदान है। दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका हंसने लगी और मन में भगवान शिव का स्मरण कर बोली, हे प्रजापति दक्ष, तुम्हारी पूजा आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे वर के अनुसार मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूँगी। तत्पश्चात बड़ी होकर मैं कठोर तप कर द्वारा महादेव जी को प्रसन्न कर उन्हें पति रूप में प्राप्त करूँगी। मैं उनकी दासी हूँ। प्रत्येक जन्म में शिव शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। अतः मैं तुम्हारे घर में जन्म लेकर शिवा का अवतार धारण करूँगी। अब तुम घर जाओ, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरा आदर कम हो जाएगा उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग कर अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। यह कहकर देवी जगदम्बिका वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई तथा प्रजापति दक्ष सुखी मन से घर लौट आए। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराण दक्ष द्वारा में तूने सृष्टि का आरंभ। सरल हिंदी भाषा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय भोले बाबा।
शिव शंकर भगवान की जय।